आज सुबह सुबह इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। सोचा तो नहीं था, प्लान में ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि आपको जाना ही पड़ जाता है। बात ऐसी है कि दिवाली के रात से ही ना मेरी बेटी को हल्का हल्का फीवर आ रहा था, तो मैंने सोचा कैजुअल है, ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कल का पूरा दिन भी हल्का उससे फीवर रहा, तो मेरी तो जान ही निकल गई। अब डर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, आज डिसाइडेड था। तो सुबह सुबह मैं तैयार होकर यहाँ बैग पैक कर रही हूँ, और ये चार वो चीज़ें हैं जो जनरली मैं अपने पर्स में हमेशा कैरी करती हूँ अपने बेबी के लिए, कभी भी किस चीज़ की नीड पड़ जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बेबी को तैयार करने के बाद बैग पैक कर लिया, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल जाना मुझे ज़रूरी लगा। बहन भी तैयार हो गई थी, ये ऑफिस निकल रही थी, तो इसके साथ ही मैं भी निकल पड़ी, ताकि ये अपने ऑफिस ही चले जाए और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखा के आ जाऊँ। यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं, और मेरी बाबू थोड़ी सी यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रही है, ये उतनी एक्टिव नहीं है जनरली जितना होती है। हॉस्पिटल से आने के बाद सबसे पहले मैंने वो मेडिसिन तैयार की जो बच्चे को देना था। पर सच बता रही हूँ, जब से मैं नई मॉम बनी हूँ ना, मैं उन चीज़ों में बिलीव करने लगी हूँ जिन चीज़ों पे मुझे विश्वास नहीं था। ऐसा तो कुछ खास डॉक्टर ने रीज़न नहीं दिया कि इसे क्या हुआ है, पर मुझे मेरे दिमाग में कई सारी चीज़ें आ रही, कहीं नज़र तो नहीं लग गई, या फिर पटाखों के आवाज़ से ये डर तो नहीं गई, या फिर ऐसे हवा तो नहीं लगी। अब क्या बेसिक रीज़न मतलब चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता है, पर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। हाँ, किसी ने मुझे कहा भी था कि बच्चे को दिवाली के टाइम पे ज़्यादा बाहर मत निकालो और नज़र लग जाती है। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब जब बच्चे को फीवर है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे हल्का हल्का डाउट हो रहा है कि यार हो सकता है मुझे मेरी खुद की नज़र लग गई होगी। पर मेडिसिन देने के बाद जब थोड़ा सा बच्चे को रिलैक्स हुआ, तो मैं भी चाय पी के थोड़ा रिलैक्स होने लगी। और जैसे जैसे इसका बुखार ठीक हुआ, ये देखो मासी बेटी का अलग ही, मेरे पास तो ये ऐसे रो रही होती जैसे मैंने इसे मारा हो, और मौसी के पास ये पल में बदल जाती है। क्या लो